नमस्कार। आज हम आपको एकाक्ष पिंगल भगवान कुबेर की कहानी बताएंगे। कुबेर के रूप में अत्यंत कठिन तपस्या करने वाला, दीपदान मात्र से मिलने वाले शिव के प्रभाव को जानकर वह शिव की नगरी काशी गया और वहां 11 रुद्रों का ध्यान करके अनन्य भक्ति और स्नेह के साथ तन्मयता के साथ शिव की भक्ति में मग्न हो गया। वर्षों तक ऐसे तपस्या करने के बाद वहां भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न मन से अलकापति कुबेर को देखा और कहा, अलकापते, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम अपनी मनोकामना बताओ। यह वाणी सुनकर कुबेर ने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखा, उनको भगवान शिव सामने खड़े दिखाई दिए, जो प्रातः काल सूर्य की तरह अनन्य सूर्यों की तरफ चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के ऐसे तेज से कुबेर की आंखें बंद हो गईं। कुबेर अपने नेत्र बंद कर अपने मन विराजमान भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, मैं आपके दर्शन कर सकूं ऐसी दिव्य दृष्टि मुझे प्रदान कीजिए। दूसरा मुझे कोई वर नहीं चाहिए। कुबेर की यह बात सुनकर उमापति ने अपनी हथेलियों से उनका मस्तक छूकर उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। के तत्व के उस पुत्र ने दिव्य दृष्टि मिलने पर जैसी आंखें खोली, उन्हें सामने देवी पार्वती खड़ी दिखाई दी। उन्होंने सोचा, भगवान के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? उन्होंने ऐसा कौन सा तप किया है जो मेरी तपस्या से भी बढ़कर है? उनका ऐसा सौभाग्य देखकर वह उन्हें बार बार घूरकर देखने लगा। प्रकार भगवान शिव की बामा माता पार्वती के अवलोकन से उनकी बाई आंख फूट गई। इस पर देवी पार्वती ने महादेव से कहा, था मुझे देखकर क्या बोल रहा है? तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हारी ओर कुदृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारी अपार संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव कुबेर से बोले, बस मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और यक्ष किन्नरों के राजाओं के रूप में भी राज्य करोगे। राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके धन के दाता बनोगे। मेरे साथ तुम्हारी मैत्री सदा बनी रहेगी और मैं नित्य ही तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारा स्नेह बढ़ाने के लिए मैं अलकापुरी के पास ही निवास करूंगा। आओ उमा देवी के चरणों में प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार उन अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर उनके चरणों पर गिर जाओ। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्वी ने कुबेर तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्न चित्त होकर यज्ञदत्त कुमार से कहा, पुत्र, तुम्हारी भगवान शिव में सदैव भक्ति बनी रहे, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। महादेव जी ने तुम्हें जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हों। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर के रूप में प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार वरदान देकर उमा महेश्वर अपने धाम को चले गए। इस प्रकार कुबेर ने भगवान शिव के साथ अपनी मैत्री स्थापित की और अलकापुरी नामक अपना स्थान बनाया, जो कैलाश के बिल्कुल निकट है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार अनेकों जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।